आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान, समाजवादी पार्टी के नेताओं की राक्षसों से तुलना। 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे कल्कि धाम का शिलान्यास। भाजपा में जाना कोई गुनाह और पाप नहीं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, आगामी 19 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एचोंडा कंबो के कल्कि धाम का शिलान्यास करेंगे। वहीं उन्होंने राम मंदिर जाने से इनकार पर सपा नेताओं की तुलना राक्षसों से की। भाजपा में शामिल होने पर कहा, भाजपा में जाना कोई गुनाह और पाप नहीं, अभी वह भाजपा में गए नहीं है। संभल के एचोंडा कंबो में कांग्रेस नेता एवं कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, 19 फरवरी की सुबह 9 बजे कल्कि धाम का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के कर कमलों से हो रहा है। उन्होंने कहा, 19 फरवरी का दिन धार्मिक तौर पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निमंत्रण देने के सवाल पर कहा, वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं। उन्होंने कल्कि धाम के निमंत्रण को स्वीकार किया। उन्होंने दावा किया कि 19 फरवरी को देश दुनिया के तमाम साधु संत सहित लाखों लोग पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी नेताओं के राम मंदिर जाने से इनकार पर आचार्य प्रमोद कृष्णम सपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं की तुलना राक्षस से की है। उन्होंने कहा, यह सभी आसुरी और दुष्ट शक्तियां हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं को रावण का वंशज बताया। उन्होंने कहा, भगवान के काम का जो विरोध करते हैं वह सभी असुर प्रवृत्ति के हैं। जयंत चौधरी और शिवपाल यादव को लेकर भी उन्होंने कुछ कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, वह शिवपाल यादव का बहुत सम्मान करते हैं, जबकि जयंत चौधरी को बहुत प्यार करते हैं। वहीं उन्होंने कहा, कल्कि धाम के लिए वह दोनों को आमंत्रित कर रहे हैं। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव के शामिल होने के सवाल पर व्यंग कसते हुए कहा कि खुशी की बात है कि यहाँ संगम हो रहा है। 2017 में भी इनके बीच संगम हुआ था, लेकिन सभी को पता है उसके बाद क्या हुआ था। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी के इतने पाप हैं कि उनके पापों की गठरी कांग्रेस के ऊपर आ जाती है। रामलला के भक्तों पर गोलियां चलाना और कल्कि धाम निर्माण में रोक लगाना, यह सभी समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। आइए दिखाते हैं पूरी खबर को विस्तार से। संभल से ब्यूरो रिपोर्ट। मोदी जी आएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, 19 फरवरी को सुबह 9 बजे श्री कल्कि धाम का शिलान्यास हो रहा है और बड़े सौभाग्य का विषय है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। श्री कल्कि धाम पूरी दुनिया में एक ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले बन रहा है, पहले स्थापित हो रहा है। पूरी दुनिया में जितने धाम है वो तब बने हैं, तब स्थापित हुए जब भगवान आया। आने के बाद ये श्री कल्कि धाम ऐसा धाम है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार श्री कल्कि नारायण भगवान के अवतार होने से पूर्व बन रहा है, पूर्व स्थापित हो रहा है। तो 19 फरवरी की जो तिथि है, 19 फरवरी 2024 की जो तिथि है, वो धार्मिक जगत का एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित होने जा रहा है। कल आप योगी जी से मिले हैं, मुलाकात हुई, उन्होंने तो क्या? मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से कल मिला था। उन्हें मैंने सादर आमंत्रित किया और मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरे निमंत्रण को, मेरे भाव को स्वीकार किया है। कितनी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आने की? लाखों की संख्या में लोग आएंगे, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। देश में कोने कोने से हजारों संत महात्मा, ऋषि मुनि, तपस्वी सब यहाँ पधार रहे हैं। ये इस दौर का, इस युग का सबसे बड़ा उत्सव है। अच्छा, समाजवादी पार्टी जो है बधाई प्रस्ताव आज सदन में जो पास कर रहे थे उसका विरोध कर रहे हैं सपा के जो सारे विधायक, 14 विधायक लगातार। किसका विरोध कर रहे हैं? प्रस्ताव आया था आज, अस्थायी प्रस्ताव क्या? राम मंदिर को लेकर। ये तो राक्षस लोग हैं, आसुरी शक्तियां हैं, दुष्ट हैं। ये सब रावण के वंशज हैं। ये भगवान के काम का विरोध ही करेंगे। भगवान के काम का जो विरोध करता है वो असुर है, जो भगवान के काज करता है वो सुर है। बाकी तो कहीं कुछ है नहीं, ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है। कल से चर्चाएं हो रही है कि जयंत चौधरी जो है भाजपा नेताओं के टच में और गठबंधन जो है तोड़ने वो भाजपा के कैम्प में जा रहे हैं। इसका जवाब तो जयंत चौधरी जी देंगे, मैं क्या कहूँ इस पर। शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि भाजपा जो भ्रमित कर रही है, ऐसी अफवाह फैला रही है जयंत चौधरी के बारे में। इसका जवाब भी शिवपाल यादव जी से लीजिएगा। हाँ, मैं शिवपाल जी का भी बड़ा सम्मान करता हूँ, जयंत चौधरी जी को बड़ा प्यार करता हूँ, मेरे उनसे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, पर मैंने कभी राजनीतिक चर्चा इस विषय में नहीं की है। उनको आमंत्रित जरूर कर रहा हूँ श्री कल्कि धाम के शिलान्यास के लिए। अच्छा, अखिलेश यादव जो है भारत जोड़ो कांग्रेस यात्रा में शामिल होंगे, तो इसे क्या कहें कि अखिलेश की मजबूरी है या कांग्रेस जरूरी है अखिलेश के लिए? खुशी की बात है, कोई कहीं शामिल हो रहा है, कोई कहीं शामिल हो रहा है ना। संगम हो रहा है, 2017 में हुआ था राहुल जी का, अखिलेश जी का संगम। उसके बाद रिजल्ट पता है सबको।
एक्चुअली समाजवादी पार्टी के इतने पाप हैं कि उनके पापों की गठरी जो है ना वो कांग्रेस के ऊपर आ जाती है। जैसे रामलला के भक्तों पे गोलियां चलाना, श्री कल्की धाम के निर्माण को रोकना, श्री कल्की धाम के मंदिर के निर्माण पे रोक भी माननीय अखिलेश जी की सरकार में लगी थी। तो कांग्रेस पार्टी अगर समाजवादी से मिलती है, समाजवादी कांग्रेस से मिलती है, तो ये तो अखिलेश जी को बताना है। कल तो परसों मध्य प्रदेश में अभी कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि वो बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है, तो कांग्रेस से फिर मिल के क्या कहेंगे? ये तो इन सवालों के जवाब तो अखिलेश जी को देने। आचार्य जी, आपने अखिलेश जी को भी न्योता दिया है यहाँ पर आने के लिए? सबको न्योता जा रहा है, भगवान का धाम सबका है, आना ना आना उनका काम है। मैं तो सबको आमंत्रित कर रहा हूँ, ये धाम सबका है। आप लगातार भाजपा के बड़े नेता जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और योगी जी को न्योता दे के आए हैं, वहीं चर्चाएं चल रही है कि आने वाले समय आप भाजपा में जा सकते हैं, इस चर्चाएं हैं। नहीं, भाजपा में जाना कोई गुनाह थोड़ी है, कोई पाप थोड़ी है। जो भाजपा में लोग हैं वो कोई गुनाहगार थोड़ी हैं। लेकिन अभी मैं गया नहीं हूँ, जब जाऊँगा तो बता दूंगा। अभी मैंने ना कुछ छोड़ा है ना किसी को पकड़ा है। जहाँ तक सवाल है भारत के प्रधानमंत्री जी का, तो वो बीजेपी के नेता हैं लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और श्री कल्की धाम मैंने आमंत्रित किया है, उन्होंने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया है। ये तो करोड़ों सनातन धर्म के मानने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान किया प्रधानमंत्री जी ने। 19 फरवरी को श्री कल्की धाम की आधारशिला रखेंगे, ये हमारे लिए गौरव का विषय है।